Welcome to the accountancy class. In the previous lecture, we discussed about the accounting treatment with the help of journal entry कि क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं जब हम एसेट परचेज करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट से, एंड व्हेन वी सेल द एसेट, एंड इफ देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और gain on sale of asset. So with the help of these entries, how will we prepare asset count and depreciation account? That we will discuss today. आज हम डिस्कस करेंगे कि इन जर्नल एंट्री की हेल्प से हम एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। क्योंकि चाहे आपका कोई भी डेप्रिसिएशन का मेथड हो, चाहे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड हो या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपको या तो क्या बनाकर दिखाना है, एसेट अकाउंट बनाकर दिखाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर दिखाना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एसेट अकाउंट ही पूछा जाता है। तो आज हम एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ जनरल एंट्रीज। सो मैंने यहाँ जनरल एंट्रीज क्या की हैं, आई हैव रिटन हियर so that with the help of these journal entry we can prepare the asset account. तो मैंने एसेट एज्यूम की है मशीनरी की, हमने मशीनरी परचेज की है और ये ऑन विच डेट वी हैव परचेज, कब परचेज की है, 1 अप्रैल 2016 को। तो इसमें हम फाइनेंशियल ईयर लेकर चल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को क्या होगा, ये एंड होगा इसका। ठीक है, तो 31 मार्च को क्या करेंगे, हम अकाउंट क्लोज करेंगे। सो यहाँ मैंने एज्यूम किया है कि हमने मशीनरी परचेज की है और 1 अप्रैल 2016 को परचेज किया है, तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वट एवर द अमाउंट इज। अब हम जो एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर करते हैं। अब क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है तो एंड कब होगा, 31 मार्च को। तो ये वाला जो ईयर 2016 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था, ये कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2017 को एंड होगा इसका। तो हम डेप्रिसिएशन कब लगाएंगे, 31 मार्च 2017 को लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम जब तक डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे, जितने ईयर्स का हमें एसेट अकाउंट पूछा गया तब तक हम डेप्रिसिएशन इसमें शो करेंगे एवरी ईयर, और 31 मार्च को ही शो करेंगे। अगर हमें 4 ईयर्स का एसेट अकाउंट पूछा गया तो हम 4 ईयर्स का एसेट अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाएंगे और 4 ईयर्स तक हम डेप्रिसिएशन शो करेंगे। ठीक है, तो हमने जो अकाउंट क्लोज करने हैं फाइनेंशियल ईयर के केस में वो 31 मार्च को करने हैं एवरी ईयर, और इसी डेट को हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर। उसके बाद अगर एसेट सेल की जाती है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो एसेट थी वो हमने सेल कर दी, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। एंड आफ्टर दैट हमें कैलकुलेट करना होता है कि जो एसेट हमने सेल की वो हमने लॉस पे सेल की या प्रॉफिट पे सेल की। तो अगर लॉस है तो एंट्री विल बी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये हमने ऑलरेडी ये एंट्री डिस्कस की थी। और अगर गेन होता है तो एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो इनकी हेल्प से ही हमें क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कब हमने एसेट परचेज की और कितने ईयर्स का हमें एसेट अकाउंट शो करना है। फॉर एग्जांपल हमने 1 अप्रैल 2016 को ये मशीनरी परचेज की थी। ठीक है, और हमने जो उसको सेल किया वो सितंबर 30 को सेल कर दिया, 2019 को सेल कर दिया। मीन्स जब ये एक ही हमारे पास मशीनरी थी और यही सेल हो गई तो इस ईयर तक मीन्स हमें क्या करना है, ये एसेट अकाउंट बनाकर दिखाना है। अब ये ईयर कैसे देखते हैं हम, कैसे हमें पता चलेगा किस ईयर तक बना के दिखानी है। तो फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा, कब से स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल 2016 से हुआ और ये क्लोज कब होगा, 31 मार्च 2017 को। नेक्स्ट ईयर अब हमें कहाँ तक पहुँचना है, सितंबर 30 2019 तक पहुँचना है। उससे पहले जितने भी ईयर्स हैं वो हमें देखने हैं, तो हमें उसकी क्या कर लेना चाहिए, वी शुड राइट इट फर्स्ट कि कौन कौन से ईयर्स बनेंगे हमारे, कब वो स्टार्ट होंगे, कब वो क्लोज होंगे। तो फर्स्ट ईयर हुआ हमारा 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017।
नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ होगा हमारा 1 अप्रैल 2017 से और क्लोज होगा 31 मार्च 2018 को। थर्ड ईयर आएगा हमारा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, ठीक है। और जो हमारा लास्ट ईयर होगा वो होगा हमारा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। और 2020 से ही पहले हमारी क्या हो गई है, एसेट सेल हो गई है, ठीक है। तो मीन्स ये हमारे ईयर्स बनेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं कि हमें एसेट अकाउंट कैसे बनाना है। लेजर पोस्टिंग आप ऑलरेडी कर चुके हैं लेजर वाले चैप्टर में, तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने बनाना सीखना है एसेट अकाउंट। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट एंट्री जब हमने क्या किया, एसेट को परचेज किया, ठीक है। अकाउंट का आपको फॉर्मेट भी पता है सभी को। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट क्या होता है। ये हमारा टी शेप पे फॉर्मेट होता है। ये डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। फॉर डेबिट साइड 3 columns we will prepare date, particulars, amount, and for credit side also we will prepare 3 columns date, particulars and amount. अब इसमें एंट्री कैसे करनी है, हमें लेजर पोस्टिंग कैसे करनी है, लेट अस सी। फर्स्ट एंट्री हमने की मशीनरी परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट में हमें एंट्री करनी है, तो मशीनरी में हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है इसमें, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब ये हमारी डेबिट साइड है, डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू बैंक अकाउंट। जितने अमाउंट की भी हमने मशीनरी, अभी मैंने इसमें अमाउंट नहीं लिए हैं, ठीक है, विदाउट अमाउंट ही जस्ट एक रफ ड्राफ्ट बनाया मैंने आपके लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट and here we will write the amount, and in date column we will mention the date on which date we have purchased the asset. So as I have assumed ki asset is purchased on 1 April 2016, so here we will write the date. Now अब क्या करना है, अब हमारे पास एसेट परचेज कर ली, अब एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब एसेट पर डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे हम, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एंड कब होगा हमारा, 31 मार्च 2017 को होगा। और एंट्री क्या होगी हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अब एंट्री कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में करेंगे। और क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हेयर वी विल राइट द डेट फर्स्ट 2017। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ईयर लिखते हैं, देन वी मेंशन द मंथ, देन वी मेंशन द डेट। सो हियर वी विल राइट द डेप्रिसिएशन नाउ। अब डेप्रिसिएशन क्योंकि मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, इसका डेबिट। इसका डेबिट क्या है, डेप्रिसिएशन। और ये आपको ऑलरेडी पता ही है कि इन डेबिट साइड वी यूज द वर्ड टू एंड ऑन क्रेडिट साइड वी यूज द वर्ड बाय, ठीक है। तो जितना अमाउंट हमारा डेप्रिसिएशन का है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, वो हम यहाँ पर वी विल राइट हियर नाउ। अब हमने क्या करना है, बैलेंस फाइंड आउट करना है। बैलेंस कैसे हमें फाइंड आउट करना है, ये आपने पहले भी सीखा है, बैलेंस निकालना कि दोनों टोटल का हमने क्या, दोनों अमाउंट का क्या निकालना है, हमने डिफरेंस निकालना है। जितना डेबिट में अमाउंट है टोटल, जितना क्रेडिट में अमाउंट है, तो उसको जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ लिख देंगे और इसके लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD। और ये बैलेंस हम कब कैलकुलेट करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर ही करते हैं, तो 31 मार्च को ही करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर अब कंप्लीट हो जाता है। और फाइनली हम एक टोटल यहाँ पर क्या करेंगे, शो करेंगे। और दिस टोटल शुड बी फेस टू फेस, ये फेस टू फेस होना चाहिए टोटल, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए टोटल। तो सबसे पहले हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, कितने में परचेज की, यहाँ अमाउंट वी विल राइट, देन विल मेंशन द डेप्रिसिएशन एट द एंड, वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वी विल राइट हियर। अब दोनों अमाउंट तो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि परचेज ज़्यादा में की होगी और डेप्रिसिएशन तो कम होगा नेचुरली, तो दोनों टोटल को इक्वल करना है। तो बैलेंस वी विल फाइंड आउट, बैलेंस क्या होगा, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, वो आप बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर को क्लोज कर देंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो बैलेंस है नेक्स्ट ईयर में लेकर जाना है। अब हमने यहाँ लिखो, यहाँ देखिए हमने लिखा था कि नेक्स्ट ईयर, अब हमारा फर्स्ट ईयर तो हो गया कंप्लीट, अब हमने नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2017 से। और यही बैलेंस जो हमने यहाँ लिखा है ना, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यही बैलेंस हम ब्रोड डाउन करेंगे
CD मीन्स कैरिड डाउन, BD मीन्स बोरोड डाउन। जो प्रीवियस ईयर का एंड में बैलेंस होता है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो आपने यही क्या करना है, इसलिए मैंने यहाँ एरो का निशान ड्रॉ किया। आपको नहीं करना है, ये जस्ट आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एरो ड्रॉ किया है कि यही बैलेंस आप यहाँ पर शो करेंगे। अब इस ईयर में क्या करना है, हमने फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जो फर्स्ट ईयर था वो हमारा कब क्लोज होगा, देखिए हमने देखा था कि फर्स्ट ईयर हमारा क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2018 को। तो हम डेप्रिसिएशन भी कब चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2018 को। तो हमने यहाँ लिखा 2018 मार्च 31। डेप्रिसिएशन जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है दैट वी विल राइट। अगेन हम बैलेंसिंग कर देंगे दोनों की, क्योंकि फिर से क्या होगा, यहाँ टोटल ज़्यादा होगा और यहाँ टोटल कम होगा। हमने फिर से बैलेंस दोनों साइड का क्या निकाल दिया, डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, फिर से एक फाइनल टोटल लगा दिया फेस टू फेस। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर हमारा क्या था, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 था। तो हम आ गए 1 अप्रैल 2018 में। ठीक है, फिर से हमने ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये CD था, अब ये बन गया BD, ब्रॉड डाउन बन गया। ठीक है, यहाँ हमने सेम अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया। 2019 में हमें फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है, क्लोजिंग डेट पर लगाना है। अब ये 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ था ईयर, तो क्लोज कब होगा, 2019 मार्च 31 को। फिर से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर से हमने बैलेंस निकाला दोनों को इक्वल करने के लिए, उसके बाद फाइनल टोटल लगा दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से जितने ईयर का भी आपसे अकाउंट पूछा गया, मशीनरी अकाउंट, आप ऐसे ही मेंटेन करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे और बैलेंस यू विल हैव टू कैलकुलेट करते रहेंगे। इफ़ ओनली दिस मच इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, एसेट को सेल करने की, लॉस प्रॉफिट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आपको ऐसे ही क्या करना है, मशीनरी अकाउंट को मेंटेन करना है, बनाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बैंक की इसमें हम एंट्री ना लें कि एसेट को सेल भी किया गया है, तो ऐसे ही नेक्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल 2019 को फिर से बैलेंस क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, और फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब चार्ज करेंगे, 31 मार्च 2020 को, और फिर से क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने करते जाना है। लेकिन मैं इसमें आपको एक पार्ट ये भी समझा रही हूँ कि आपको अगर ये भी गिवन है क्वेश्चन में कि एसेट को सेल किया गया है किसी ईयर में, तो आप एंट्री कैसे करेंगे। अदरवाइज आपने ऐसे ही एंट्री करते रहना है, डेप्रिसिएशन निकालिए और एसेट का बैलेंस निकाल दीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको ब्रॉड डाउन करना है इसको। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में। ये गिवन है कि एसेट इज सोल्ड, एसेट को सेल किया गया है। तो एसेट को सेल करेंगे तो एसेट को सेल करने में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो जब हम एसेट सेल करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री देखेंगे क्या होगी। ठीक है, हमने किया था कि जब एसेट को हम सेल करते हैं, देखिए क्या एंट्री की थी हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अब एसेट का क्या नेम है हमारा, मशीनरी है। ठीक है, और मैंने अज्यूम किया ये हमने कब सेल की थी, 30 सितंबर 2019 को की थी। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। जब ये सेल हुई तो जो 30 सितंबर 2019 है वो इसी ईयर में आएगी हमारी, जो क्या है 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को एंड होगा। तो इसी ईयर के बीच में ही हमारी 30 सितंबर डेट भी होगी। तो 30 सितंबर को हमने क्या कर दी, सेल कर दी। तो एंट्री हमने बनाई बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है, सॉरी क्रेडिट किया गया है। तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, इसका डेबिट लिख देंगे। डेबिट क्या है, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट लिख दिया हमने, कितने में सेल हुआ। अब इस साल भी तो हमने कुछ टाइम इसको यूज़ किया है, डेप्रिसिएशन तो इस साल भी हम चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का। इतने ईयर्स तो हमने इसको क्या किया, यूज़ किया है। तो इतने टाइम का हम इनसे इतने मंथ का क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो कितने मंथ्स बने हमारे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर तक थी हमारे पास ही, तो 6 मंथ हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो हम ऑलरेडी शो करते आ रहे हैं वो नहीं करेंगे,
हाफ कर देंगे उस डेप्रिसिएशन को। 6 मंथ्स का है क्योंकि, तो 6 मंथ्स का निकाल लेंगे उसमें से। वो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ हमने डेप्रिसिएशन शो कर दिया। अब ये डेप्रिसिएशन कब लगाया जा रहा है, जिस दिन सेल हुई, तो सेल वाली डेट को ही सेल की एंट्री करनी है, उसी डेट को हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। अब क्या हुआ, हम एज्यूम करते हैं कि इस एसेट पर क्या हुआ, हमें लॉस हुआ, तो एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखिए हमने ये एंट्री की थी यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री की थी। अब मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, हमारा क्रेडिट हो रहा है। अब मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, यही लिखेंगे। तो देखिए अब हम ये इसकी कैसे करेंगे लेजर पोस्टिंग। सितंबर 30 को हम ये लॉस शो कर देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जितना लॉस हुआ, ठीक है। और ये टोटल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, आप करके देखिए, टोटल अपने आप इक्वल हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं शो करेगा, क्योंकि जित एक ही मशीनरी थी वही सेल हो गई, उस पर हमने प्रॉफिट भी शो कर दिया कितने में सेल हुई, वो अपने आप ही अमाउंट इक्वल हो जाएगा। बट इन केस अगर क्या है, प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस हुआ है तो आप क्रेडिट साइड लिखते हैं, और अगर आपका क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो आपको उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे, ठीक है। लॉस की बजाय इस एंट्री को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना होता है विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज अगर हमें पता है तो सिर्फ हमें लेजर पोस्टिंग ही करनी है, और ये आप ऑलरेडी आप सीख चुके हो लेजर वाले चैप्टर में, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी नहीं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपना एसेट अकाउंट मेंटेन करना है।